हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के महत्वपूर्ण नियम और उनके कुछ उदाहरण। ये रूल अंग्रेजी के हर लेवल के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता या सहमति। ठीक है, जैसे आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है तो आपका दोस्त जैसा बोलेगा आप वैसे ही करेंगे। तो वैसे यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती होती है। ठीक है, उसी दोस्ती को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसका यहाँ पे दोस्ती होने का मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, सब्जेक्ट बोलेगा भाई देख मैं सिंगुलर हूँ तो तुम भी सिंगुलर रहना। सब्जेक्ट बोलेगा मैं प्लूरल हूँ तो तुम भी प्लूरल रहना। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यस यस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, वो हो जाएगा पी पी। ठीक है, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आगे इसी पे आधारित कुछ उदाहरण है, आइए समझते हैं। पहला है द पीपल ऑफ झारखंड डैश लेबोरियस आर स्लैश इज। इसमें भरना है, वर्ब भरना है। तो यहाँ पे देखिए द पीपल ऑफ झारखंड, अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ये फ्रेज एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आता है, ठीक है, तो जो पहला वाला ऑफ के पहले वाला जो नाउन होता है उसी के हिसाब से वर्ब लिखी जाती है। ठीक है, ये सब देखिए रूल है, इसको जो बताते चल रहे हैं भले ही एग्जाम्पल एक है, लेकिन अगर ये आपको रूल पता हो जाएगा तो आप इसकी सहायता से आप कई एरर्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जो ऑफ के पहले वाला जो नाउन होता है उसी के हिसाब से वर्ब लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द पीपल, पीपल मतलब लोग, लोग यानी बहुवचन, एक से अधिक है बहुवचन, प्लूरल में जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, तो हो जाएगा द पीपल ऑफ झारखंड आर लेबोरियस। ओके, दूसरा है ब्रेड एंड बटर डैश हर फेवरेट। देखिए वैसे अब हमने बताया जैसे कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और अगर दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बहुवचन में है। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, या इस तरीके से टेबल एंड चेयर, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसे एंड से जुड़ने वाले कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको कि पेयर में ही बोला जाता है और पेयर में ही लिखा जाता है, इसलिए उसको उन दोनों को मिला के प्लूरल नहीं बोला जाता बल्कि उसको सिंगुलर ही समझते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड फिश, समझ रहे हैं, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज, हॉर्स एंड कैरियज। इस तरीके से कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो 4 6 10, उनको याद रखेंगे आप। ये जहाँ भी आए तो ये समझना कि एंड से भले ही दो वर्ड जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह पे हों तो उनके साथ स्पेशली सिंगुलर वर्ब रखा करें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट। ओके, अगला है द प्रिंसिपल एंड पोएट डैश कम हियर। यहाँ पे दिया हैज और हैव भरने के लिए, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उदाहरण है। तो द प्रिंसिपल एंड पोएट, देखिए यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है द। अब ये भी फार्मूला याद रखेंगे, अगर यहाँ पे कोई दो नाउन आया है और आर्टिकल किसी एक के पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो भी है वो व्यक्ति एक ही है। द प्रिंसिपल एंड पोएट मतलब एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और पोएट भी है, समझ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल एंड पोएट हैज कम हियर। अगर यहीं पे होता कि द प्रिंसिपल एंड द पोएट तो इसका मतलब ये था कि द प्रिंसिपल कोई
दूसरा व्यक्ति है, एंड द पोएट कोई दूसरा व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल किसी एक पोस्ट के पहले आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर रखेंगे, द प्रिंसिपल एंड पोएट हैज कम हियर। अगला है वी इच डैश अ बाइसिकल। यहाँ पे हैज है, ये सिंपल प्रेजेंट हैज है का यूज है। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे। देखिए आपको बता दें, अगर वी ईच, दे ईच, यू ईच, ठीक है, इस तरीके से अगर आता है तो उसके साथ हम वी के अनुसार ही हम यहाँ पे वर्ब रखेंगे। ठीक है, ईच के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर इसी को वी ईच को हम ईच ऑफ अस भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ईच ऑफ अस लिखते तो ईच के हिसाब से लगता है, क्योंकि हमने बताया ना आप के पहले वाला जो होता है उसके हिसाब से वर्ब लिखी जाती है। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल। ठीक है, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन यहाँ पे वी ईच, दे ईच, यहाँ पे प्लूरल होगा, वी के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वी ईच हैव अ बाइसिकल। अगला है डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं, दो या दो से अधिक है प्रोनाउन, एंड से जुड़े हुए हैं, सीक्वेंस आगे पीछे करके दिया है कि कौन सा सीक्वेंस वाला यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक, तो ही, आई एंड यू दिया है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन एंड यू सेकेंड पर्सन। फिर अगले में भी दिया है यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। ठीक है, देखिए अगर ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ एज अ सब्जेक्ट आ जाएं तो क्या करें। तीनों पर्सन के प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एक साथ अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए तो वहाँ पे हम 2, 3, 1, अगर इन अ गुड सेंस, अगर इस वाक्य में कोई गलत बात नहीं बताई गई है, बैड सेंस में नहीं है, गुड सेंस में है, बेस्ट फ्रेंड है, इस सेंटेंस में कोई ऐसी गलत चीज़ तो कहा नहीं गया है, तो ये गुड सेंस में माना जाएगा। तो ऐसी जगह पे अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वहाँ पे हम 231, 2, 3, 1, यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन, इस सीक्वेंस में हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला सही होगा, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर यहीं पे होता कि आर बेस्ट फ्रेंड्स की जगह होता थीप जो होता चोर, या सीनर्स होता पापी, तो इस सेंटेंस का थोड़ा भाव नेगेटिव निकल रहा था, तो उसको हम इन अ बैड सेंस में यूज करते। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो प्रोनाउन हम भरने वाले हैं उसका सीक्वेंस फिर 1, 2, 3 ही चलता, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। लेकिन यहाँ पे एज अ गुड सेंस है, इसलिए यहाँ पे यू ही एंड आई को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 231 के फार्मूले के रूप में। अगला है मैनी ए बॉय डैश प्रेजेंट इन द क्लासरूम। अब देखिए मैनी और मैनी अ दोनों का अलग अलग यूज होता है। मैनी का मतलब होता है बहुत से, ठीक है, मैनी के बाद एक प्लूरल नंबर का एक नाउन भी आता है, क्योंकि मैनी के बाद जैसे मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, ठीक है, या मैनी पीपल, तो इस तरीके से मैनी के बाद प्लूरल नंबर का नाउन आता है। लेकिन मैनी अ के बाद सिंगुलर नंबर का नाउन आता है, और ये भी साथ में याद रखेंगे कि जो वर्ब लिखेंगे वो भी बॉय के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैनी होता तो मैनी बॉयज़ होता, और अगर मैनी बॉयज़ होता तो वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होती। लेकिन यहाँ पे मैनी अ है, मैनी अ बॉय का मतलब ही है कि ये बॉय के हिसाब से वर्ब लगेगा। ठीक है, मैनी ए बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। वन ऑफ द टीचर्स डैश अटेंडेंस डेली। देखिए हमने यहाँ पे बताया कि अगर आप से दो नाउन आगे पीछे हो तो आपके पहले वाले के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स, वन के हिसाब से, वन मतलब सिंगुलर नंबर, आगे सिंगुलर नंबर का वर्ब लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्स अटेंडेंस डेली। क्लियर है। नो बॉय एंड नो गर्ल डैश कम हियर। अब यहाँ पे देखिए नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय मतलब नथिंग, एंड नो गर्ल का मतलब नथिंग, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई गिनती में ही नहीं है। नो प्लस सिंगुलर नंबर का नाउन,
अगर इस तरीके के दो फ्रेज जुड़े हुए हैं एंड से, तो वहाँ पे फिर सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि नो का मतलब ही होता है कुछ नहीं, नो बॉय मतलब कोई लड़का नहीं, एंड नो गर्ल मतलब कोई लड़की नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, तो प्लूरल किस बात का। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर, नो बॉय एंड नो गर्ल हैज कम हियर। ओके। द पुलिस डैश कार्ड द लूटर्स। अब यहाँ पे भी देखिए हैव हैज भरने के लिए दिया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब एक बात और बता दें, द पुलिस हो गया, द कैटल हो गया, द पीपल आ गया, ठीक है। ये ऐसे जो शब्द हैं जो देखने में लगते नहीं, मतलब कि ये प्लूरल होंगे, लेकिन ये प्लूरल एज ए प्लूरल यूज किए जाते हैं, ठीक है। द पुलिस भी, क्योंकि पुलिस प्लूरल नंबर है, अगर आप इसका सिंगुलर नंबर यूज करना चाहते हैं तो पुलिस मैन के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर द पुलिस है एज ए सब्जेक्ट, तो ध्यान रखेंगे आगे से कि वो उसके साथ जो हमेशा क्रिया आएगी वो बहुवचन की आएगी, ठीक है। तो द पुलिस हैव कार्ड द लूटर्स। ओके। अगला है 2 and 2-4। यहाँ पे देखिए 2 and 2-4 का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से कोई 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसके साथ हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे कई, मतलब विद्वानों का मत है कि आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और कई का मत है कि आप प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आप आंख बंद करके कोई भी यूज कर लीजिए, ठीक है। 2 and 2 मेक्स 4 या मेक 4, दोनों सही माना जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।